ये रहा कलियो जो कि मेरे मायके से आया हुआ है, मौसी जी ने दिया हुआ कि ऐसे करके यहाँ पे एक एक थैले रखे हुए हैं, छोटे छोटे जो ढेर बने हुए हैं वो गोबर है। 66 तक चले गए हैं, 66 अभी तक काम कर रहे हैं। देखो तो लग भी नहीं रहे हैं। ये रहा हमारा आड़ू का छोटा सा पेड़ और इस प्यारे के हैं खूब सारे आड़ू। ये वाला खेत तो छोटा ही था तो इस वजह से हमने इसकी गुड़ाई भी फटाफट से कर दी थी। आने का मन नहीं करा कि वहाँ आने का, कि बोल रही कि मैं घर जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मन नहीं कर। ऊपर से कट जाता है तो नीचे से इस पे सब्जी आने लगती है। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बाबा की कृपा सभी पे बनी होगी, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने कामों में और अपने परिवार के साथ सभी लोग व्यस्त होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज के ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव घेंगड़ भरदार से। और आज सुबह के मौसम की बात की जाए तो कल शाम की बारिश की वजह से मौसम काफ़ी सुहावना सा हो रखा है। चारों तरफ खिलखिलाती हुई धूप और काफ़ी प्यारी हरियाली आजकल दिखाई दे रही है। और इसी प्यारे से मौसम के साथ हम जा रहे हैं अभी खेतों में और वहाँ पे हमें करनी है गुड़ाई। तो आज दूर वाले खेतों में जाना है। तो सासू जी तो चले गए हैं और मैं अब जा रही हूँ क्योंकि मैं रुकी हुई थी दादाजी को खाना देने के लिए, सुबह का नाश्ता देने के लिए। अब नाश्ता भी मैंने दादाजी को दे दिया है तो चलते हैं अब खेतों की तरफ। अभी मैं तो खेतों की तरफ जाने लग गई थी पर तब तक नीचे से सासू जी ने आवाज़ दे दी है। वहाँ पे हल लगाने आ रखे होंगे तो इनकी जो बहू है उनकी मंगनी हुई है, हमारे गांव से इनकी बहू है और मेरी मौसी की ही लड़की है। तो बिस्किट का पैकेट दे रखा है, ऐसे मतलब कलियो होता है ना वो देते हैं तो ऐसे ही कहते हैं। तो वो लेने जा रही हूँ मैं अभी। तो जब मैं जिस दिन भी जल्दी करती हूँ उस दिन मुझे लेट ही हो जाती हूँ। आज मैंने सोचा था 6:30 बजे तक हम घर से निकल जाएंगे पर ऐसे ही होगी लेट आज भी। फिर यहाँ पे सासू जी और ससुर जी हल लगाने आ रखे हैं, बीजू की बुआई कर रहे होंगे। हैं हॉल नहीं जाना, गोडन जाना पर बंदरकोट। तो इन्होंने ही दिया था जो पैना होता है, कलियो जो भी होता है। अभी मैं वापस घर भी आ गई हूँ दौड़ दौड़ के। ये रहा कलियो जो कि मेरे मायके से आया हुआ है, मौसी जी ने दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब मायके से छोटी सी छोटी चीज़ भी आती है और बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अभी गोबर का थैला उठा के चलते हैं सीधे अब खेतों की तरफ। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, सासू जी तो अब तक सेरा वाले खेतों में पहुँच गई होंगी। अभी इस तरफ रहे हमारे शेरा वाले खेत जिनमें अभी धीरे धीरे करके बुआई होने लग गई है, जो बीज होते हैं उनके। और इसकी वजह से कुछ इस तरह से अभी खेत दिखाई दे रहे हैं काफ़ी प्यारे से। और बारिश के बाद जो मिट्टी होगी ना जिसमें बीज बोए हुए वो काफ़ी प्यारी सी लग रही है, अलग ही चमक उसमें आज है। अभी सेरा वाले खेत में भी हम आ गए हैं और यहाँ पे गोबर को रख दिया है। तो जैसे जैसे हम इधर साइड आते रहते हैं इधर वाले खेतों में एक एक थैले गोबर के भी लेते आते हैं और यहाँ पे रख देते हैं शेरा वाले खेतों में। और अगर हम प्रॉपर एक ही दिन लाते तो 1-2 दिन तो लग ही जाते, मतलब खाली गोबर डालने आते अगर। तो जब हम इधर उधर कर ही रहे हैं तो साथ में गोबर लेके भी आ जाते हैं तो 1-2 दिन हमारे टाइम बच जाता है। एक पंथ दो काज। हाँ वही हो जाता है फिर। यहाँ पे तो इस वाले खेत के लिए हैं जिस पे हम बीज बोएंगे ये वाला गोबर। बाकी ऐसे करके यहाँ पे एक एक थैले रखे हुए हैं, छोटे छोटे जो ढेर बने हुए हैं वो गोबर हैं। तो ये हमारा इस खेत के काम आएगा। तो अभी यहाँ से हम अपने औजार पकड़ते हैं फिर चलते हैं बंदरकोट वाले खेतों की तरफ। अभी खोली वाले मोहल्ले में भी हम आ गए हैं और यहाँ पे बुरसासू जी मिर्च की छोटी छोटी डालियाँ लगा रहे हैं ऐसे करके। तो अब धीरे धीरे बारिश होने के बाद ऐसे ही छोटे मोटे काम घर पे होते रहते हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? वेल उम्र मेरी 56 56 ना 60 61 62 किती
66 सब। 66। हाँ, अच्छा, 66। 66 तक चले गए हैं, 66 हाँ, अभी तक काम कर रहे हैं। बहुत देखो तो सारा काम करे लग भी हमारे नहीं बुढ़ रहे सासू। हैं। हाँ, बुढ़ सासू जी बहुत सारे काम, खेतों का काम बहुत सारे करते हैं हमारे बुढ़ सासू जी। हम्म, अब देख लो आगे से हमारी बुढ़ सासू जी, ये देख लो मिर्च भी लगा दिए। सब थोड़ा सा बड़ा कल लगाई होगी, आज भी फिर लगा दिए, बारिश आई ना कल, तो देख लो हमारी बुढ़ सासू जी बहुत वो है किसान हरकत है, है, हैं? किसान है। हाँ। यहाँ पे बारिश आने के बाद ही देखो इतना सारा काम कर दिया है। और ये किचन गार्डन है इनका। अभी खेतों में भी हम आ गए हैं और यहाँ पे तो जो दाल बोई थी हमने, तूर वाली दाल, वो काफ़ी कम हो रखी है इस हिसाब से। तो हमें यहाँ पे कुछ और भी बोना पड़ेगा, पर देखेंगे। दाल भी ला रखी है हमारी बोने के लिए। तूर तो बहुत कम हो रखी है, बहुत छाँटी छाँटी सी उगी हुई है। तो अब यहाँ पे दाल ही बोनी पड़ेगी। और खेत में आते ही सबसे पहले हमें दिख गया है आड़ू का ये पेड़, जिस पे खूब सारे आड़ू आ रखे हैं। तो दिखाते हैं आपको भी। ये रहा हमारा आड़ू का छोटा सा पेड़ और इस पे आ रखे हैं खूब सारे आड़ू। ये देखो ऐसे करके, और इतने बड़े ये आड़ू अभी हो गए हैं। खाने लायक तो नहीं हुए हैं, कुछ ही टाइम में खाने लायक भी हो जाएंगे। और इतने बड़े बड़े हो गए हैं अभी। यहाँ पे ढेर सारे हो रखे हैं, पूरा पेड़ भरा पड़ा है। इस साइड पे तो खूब सारे आड़ू आ रखे हैं, पर एक टहनी इधर को रही होगी ना आड़ू की, जो कि ये वाली रही होगी, और इसके साथ एक और भी रही होगी। तो जिनका खेत ये है तो इन्होंने ये काट दिया है। वैसे बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है जब पेड़ पे फल लगे होते हैं तो पेड़ को काटना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पर इन्होंने फिर भी काटे हैं ये। तो कोई बात नहीं, पहले काट लेते या फिर बाद में काट लेते। जब पेड़ पे फल फूल लगते हैं ना, तो तब नहीं काटने चाहिए पेड़। अगर इनको इतनी प्रॉब्लम थी तो पहले काट सकते थे, पर कोई बात नहीं, अपनी अपनी समझ है। और इस साइड पे ये इनके खेत के लिए कुछ वो नहीं होगा ना, ख़राब नहीं हो रहा होगा, तो इस साइड पे रखे हुए हैं। बाकी ऊपर ऊपर साइड के पूरे आड़ू के जो टहनियाँ थी वो सारी काट रखे हैं। वैसे तो ये फल अभी पके हुए नहीं है, लेकिन एक बार टेस्ट कर देते हैं कि कितने मीठे होंगे ये, क्योंकि अभी कच्चे हैं तो कितने मीठे हैं, पक्के कितने मीठे होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा। इन पे बाहर बाहर से कुछ रोए टाइप के होते हैं, पहले इनको कपड़ों पे साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि पानी अभी हमारे पास नहीं है। ऐसे करके साफ़ करना होता है पहले। अभी पके तो नहीं हैं, हल्के कड़वे कड़वे हो रहे हैं, और ऐसे ही हो रहे हैं कड़वे कड़वे से। पकने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा इनको शायद। और धीरे धीरे ना ये पेड़ भी ख़राब होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता अगले साल इस पर आएंगे आड़ू। हमें इसकी कटिंग करनी होगी, इसकी छटाई करनी होगी, जो भी होता है वो करनी होगी। खेत में आते ही सासू जी कह रहे हैं कि गुड़ाई तो होती रहेगी, पहले घास निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में धूप होने लगती है ना, तो फिर अजीब सा लगता है, क्योंकि खेतों की थकान की वजह से पेड़ पे जाना थोड़ा अजीब सा भी लगता है, मन नहीं करता, ऐसे होता है। अभी चलते हैं, पहले घास निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं लगा रखे जो घास के हैं, तो उनसे ही निकाल देंगे। थोड़ा खरीक, थोड़ा छंछरी, जो भी होता है अलग अलग करके निकाल लेंगे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो मेरी बस की जाना है नहीं इन पे। तो इस साइड पे चलते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है जिसकी छटनी भी हो जाएगी और घास भी निकल जाएगी। उसके बाद इन पे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा ये वाली घास निकालेंगे। तो चलते हैं अभी घास निकाल। इस वाले पेड़ से मुझे खड़ीक निकालना है, छोटा सा ही पेड़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर करते हैं तो छोटे पेड़ करते हैं। वो ऐसे क्योंकि ये छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा हिलते हैं,
तो दिक्कत करते हैं, पर कोई नहीं, ये उतना भी छोटा नहीं है तो चले जाएंगे। पिछले साल हमने ये पेड़ काटा था तो इस बार इस पर खूब सारी टहनियाँ आ रखी हैं, खूब सारी घास है। तो चलो अभी चलते हैं और घास निकालते हैं। अभी घास भी मैंने काट के रख दिया है खड़ी, और 3 पुल्लियाँ हुई इसकी। इसके अलावा अब देखते हैं सासू जी क्या कहेंगे, इधर उधर देखेंगे और वहाँ पे जो हरी घास होगी वो निकालेंगे। तो चलते हैं अभी, इनको तो यहीं पे संभाल दिया है मैंने, अभी छाया पे रखा हुआ है इनको, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा गुडाई करेंगे तो तब तक इन पे धूप लगेगी तो ये सूख जाएगी। बाकी इस वाले पेड़ से काटा है मैंने, और इस पे छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं वो छोड़ दी हैं अभी, क्योंकि बाद में ये बड़ी टहनियाँ बन जाती हैं। और इस साइड पे अभी छंछरी वगैरह है तो वो निकालनी पड़ेगी शायद। अभी 1-2 पुलियाँ और भी मैंने घास निकाल के रख दी है, और अब यहाँ पे गुडाई करने के लिए आ गई हूँ। नीचे वाले खेत में थोड़ा सा सासू जी ने कर दी है यहाँ पे गुडाई, और थोड़ा सा अब साथ में करते हैं। उसके बाद हमें खुले वाले मोहल्ले में भी जाना है, पता नहीं वहाँ पे कुछ हो रहा है शायद, तो सासू जी को बताया होगा उन्होंने, तो सासू जी कह रहे वहाँ पे भी जाना है थोड़ा सा। यहाँ पे अभी गुडाई ही चल रही है। ये वाला खेत इतना तो हो गया है और यहाँ से अभी बचा हुआ है, तो सासू जी अभी लगी हुई हैं। और यहाँ पे हमने दाल भी बो दी है, क्योंकि यहाँ पे जो तोर वाली दाल है ना वो थोड़ा थोड़ा सा हो रखी है बीच बीच में। अभी हमने 2 खेतों की गुडाई कर दी है, दोनों में दाल भी बो दी है, और अब चलते हैं भारी लगाते हैं, फिर चलते हैं घर की ओर। सासू जी भारी लगाने तो चले गए हैं। ये वाला खेत तो छोटा ही था तो इस वजह से हमने इसकी गुडाई भी फटाफट से कर दी थी, और इस वाले की गुडाई आधी तक तो सासू जी ने की थी और आधे से हमने साथ में मिलकर की। और यहाँ तक है ये खेत, ये थोड़ा बड़ा खेत है, और खेत हमारे यहाँ पे छोटे ही हैं। 1 2 3 4 5 4-5 खेत और हैं, वो छोटे छोटे से ही हैं। यहाँ पे अभी सासू जी भारी लगा रहे हैं, थोड़ा सा ही था तो एक ही भारी लगाई हमने अभी। और अभी चलते हैं खुले वाले मोहल्ले पे जाएंगे सासू जी। तो अभी गुडाई करने के बाद सासू जी को बहुत ज़्यादा थकान लग गई भाई है। दोस्तों क्या करें, अब बूढ़े हो गई हो ना, थकान तो लगनी है। जय माता रानी की मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और अपने कामों में व्यस्त हैं। तो दोस्तों आप भी ठीक ठाक होंगे, राजी खुशी होंगे। और आज हम यहाँ पे आ रखे थे, खेतों में आ रखे थे, क्योंकि यहाँ तोड़ बूत रखी है मेरी, तो तोड़ की गुड़ाई करने आ रखी थी दोस्तों। तो एक खेत तो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब और बहुत सारे खेत हैं, अभी 1 2 4 5 खेत हो रहे हैं, और 2-3 वहाँ पे बंजर छोड़ रखे हैं। वहाँ पे घास के पेड़ है, तो वहाँ पे मैंने कहा कि वहाँ पे क्या बोऊंगा। तो दोस्तों धूप भी हो गई है, 10 बज गए हैं, तो अब घर चलते हैं। घर में क्या कि यहाँ हमारा खोली वाला मॉल, अभी अभी मुझे पता चला कि वहाँ पे जो हमारी छोटी सी बच्ची कन्या है वो ख़त्म हो रखी थी, तो वो देवी के रूप में प्रकट हो रखी है। तो ज़रा थोड़ा सा वहाँ पर चली जाती हूँ। तो मैं कल सोची थी ऐसा होना था वहाँ पर, तो मैं ज़रा सा उसके लिए चूड़ी, थोड़ी बिंदियाँ, माला लाती। तो क्या जाना, मैं सुबह जब खोली वाले मोहल्ले में आई तभी मुझे पता चला। चलो कोई बात नहीं, उसकी कृपा बनी रहेगी तो हमेशा उसके देते रहेंगे। चलो कोई बात नहीं है दोस्तों, आज चलते हैं। ये घास की बारी मैंने गुड़ाई करी, मेरे बहू ने ये पेड़ भी काटा थोड़ा सा, इसे बोलते खड़ीक, तो ये भी काट दिया और घर की ओर चलते हैं हम। तो चलो ठीक है दोस्तों, तब तक धन्यवाद। अभी भारी भी हमारी लग चुकी है और भारी पीठ पे लगा करके चल रहे हैं अभी घर की ओर। और सासू जी जाएंगे वहाँ पे, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा आज। मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, घर जाके नहाना धोना होगा जो भी होगा ना। और
थकान भी लग गई, मेरा सर दर्द हो रहा है धूप की वजह से, तो इस वजह से मैं नहीं आ रही वहाँ पे। अभी आ गए हैं हम अपनी गौशाला पे और दादी जी के घर पे। यहाँ पे हमारा जो हलसियू नसोड़ा बोलते हैं जिसको, वो और जुआ संभालने के लिए हैं, तो वो संभालेंगे सासू जी। आज लाए हम बड़ी मुश्किल से घर से चाबी, याद ही नहीं रहती हमें चाबी भूल लाने जाते की। हैं दोस्तों, तो वहाँ अंदर रखती हूँ। तो बहू रानी का मन नहीं करा कि वहाँ आने का, कि बोल रही कि मैं घर जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मन नहीं करा होगा तो चलो कोई बात नहीं, बहू रानी घर जाते हैं, मैं ज़रा वहाँ पे ऊपर में चली जाती हूँ, तो वहाँ का दर्शन कर लेती हूँ दोस्तों। ठीक तो है, चलो आराम से जाना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी मैं वापस घर आ गई हूँ और घास को रख दिया है गौशाला पे, थोड़ा बहुत भैंस के पास डाल दिया है। अब चलते हैं घर की ओर। उससे पहले हमें आज चौलाई की सब्ज़ी बनानी है, साथ में कड़ी बनानी है, तो उसके लिए मुझे चौलाई लेने जाना है। तो ऊपर चलते हैं अभी किचन गार्डन पे, यहाँ पे जाना है मुझे। ये रही चौलाई, तो इसको ही सब्ज़ी के लिए लेना है। और यहाँ पे हमने मिर्ची बोई हुई है क्यारी बना के, तो बाद में हम इनको पंदेरे वगैरह कहीं पे भी किसी भी खेत में लगा देंगे। ये रही चौलाई और इसको हम अभी ले रहे हैं ऐसे करके। इस पर अभी मिट्टी लगी हुई है क्योंकि कल बारिश आई थी ना, तो इस वजह से मिट्टी उचक के इस पे आ गई, ऐसे इसके पीछे वाले पत्तों पे। और इसको मैं ऊपर से ही तोड़ रही हूँ ऐसे करके, क्योंकि ऐसे ना जब ये ऊपर से कट जाता है तो नीचे से इस पे सब्जी आने लगती है, तो इस वजह से इसको ऊपर से तोड़ना पड़ रहा है। और ये रही मिर्च की क्यार, जिस पे थोड़ा बहुत मिर्च अभी हो रखी है, तो अपने लिए तो हो ही जाएंगी कम से कम। तो ये है, इसमें अभी घास वगैरह भी है तो वो निकालनी पड़ेगी पहले। ये रही सेम मिर्च की तरह दिखने वाली घास, ऐसे होती हैं ये भी, और सेम दिख रही हैं थोड़ा बहुत। तो शाम को मैं चली गई थी ब्लॉग अपलोड करने, उसके बाद पानी लेकर के वापस घर आई, खाना वाना बनाया, और अभी खाना खाने के बाद हमारी सोने की भी तैयारियां हो गई हैं। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।